वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है सुपरफास्ट क्लास और वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 जो मई के अंदर होने वाला है, उसके लिए लगातार आपको क्लासें दी जा रही है। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की सामान्य स्थिति विस्तार। भारत का किन देशों के साथ सीमा लगती है, कौन सा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, उन सब की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो हस्तलिखित जो हमारे ये नोट्स है उस पर पूरी आपको न्यूज़ मिल रही है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए भारत के भूगोल की सामान्य स्थिति में सबसे पहले शुरुआत है। भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यवर्त था, जहाँ आर्य रहते थे। इस कारण भारत का जो प्राचीन नाम क्या था? आर्यवर्त था। आर्य का प्रतापी शासक भरत था भारतवर्ष के नाम से, इसलिए भारत पड़ा। ईरानी रहते थे सिंधु नदी, और ये सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, इसलिए हिंदुस्तान पड़ा। और यूनानी रहते थे सिंधु नदी के पास, इंडस कहते थे, इसलिए इंडिया नाम पड़ा। याद रखना, प्राचीन भारत आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था क्योंकि आर्य रहते थे। आर्यों का एक प्रतापी शासक आया भरत, जिससे भारतवर्ष नाम पड़ा। ईरानी रहते थे सिंधु नदी के आसपास, इसलिए सिंधु नदी को वो सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए हिंदुस्तान पड़ा। और जो यूनानी थे वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ा। एक तो ये याद रखना। अब बात आती है भारत की अक्षांशीय स्थिति। देखो, एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर। ठीक है, अक्षांश स्थिति को बताता है, देशांतर समय को बताता है। अक्षांश स्थिति क्या बता रही है? भारत की 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कैप मेरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का विस्तार है। मान लीजिए ये भारत का ये उत्तर और दक्षिण है। ये मुख्य बिंदु स्टार्ट होता है 8 डिग्री 04 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ऊपर वाला बिंदु हमारा इंदिरा कोल है और अंतिम बिंदु हमारा कैप कैमोरिन कन्याकुमारी है। हालांकि इससे नीचे भी ये क्षेत्र नीचे आ जाता है, अंडमान निकोबार। यहाँ भी 6 डिग्री 04 मिनट 6 डिग्री के आसपास हमारी भूमि स्टार्ट होती है, लेकिन मुख्य भूमि जो राज्यों से सटे माना जाता है तमिलनाडु 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। ये पॉइंट याद रखना, 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर भारत की देशांतरीय स्थिति देखिए, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, अब ये आ जाएगी पश्चिम और पूर्व। 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ से लेकर और गौरमाता सरक्रीक गुजरात से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम होता है यहाँ से वैसे, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु। बौद्ध ग्रंथ में भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। बहुत बार आपने रामायण में एक कथा सुनी होगी, लव कुश की कहानी, उसमें नाम आता है जम्बू द्वीपे, नाम सुना होगा, जम्बू द्वीपे आता है। तो बौद्ध ग्रंथ में भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। पूछे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल है, तो बहुत बार ऑप्शन में चीन आता है, चीन इसमें शामिल नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, कैप मोरिन, अवरीप, अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो अंतिम जो हमारी मुख्य भूमि का जब से सबसे दक्षिण बिंदु है ना, वो 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, इसको याद रखना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी भारत और नीचे वाला हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत कहते हैं। ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक सूत्र याद रखना, उससे आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। राम झा के 6 बग्गू मित्र, राम झा के 6 पंगू मित्र लिख लो या बग्गू मित्र लिख लो, एक ही बात है। राम यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उसके बाद में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 6 राज्य, 8 राज्य जहाँ से क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो अंतिम हमारा इंदिरा पॉइंट है ना, वो भूमध्य रेखा से, क्योंकि आपको पता है भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और नीचे दक्षिण में मकर रेखा है। फिर देखिए
ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री। भारत में सम्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये अपने जो समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, राजस्थान के 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारत की सम्य रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, उससे 5.5 घंटे आगे हमारा समय चलता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया, इसको याद रखना। फिर देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, ब्राज़ील 5वां है, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे हमारा भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अब भारत की स्थिति विस्तार में मोटी मोटी चर्चा डालें तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़ 2011 के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व की 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का हिस्सा 2.41%, यानी विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसका 2.41 अपने भारत के अंदर है। भारत में राज्य 28 शहर, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, राजधानी दिल्ली है और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और जो पड़ोसी देश है वो 7 है। ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में अपने आसान सा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। अपने क्या सोचते हैं ये चीज़ हमें पता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। स्थलीय सीमा 15,200 है, पड़ोसी देश 7 है। बांग्लादेश सबसे पहले पड़ोसी देश है ना 7, उनकी चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ 0 लाइन लगती है, रेड क्लिप रेखा। सर्वाधिक सीमा लगती है लगभग 4,096 किलोमीटर। 5 राज्यों से सीमा लगती है इसकी, बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। यानी बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा अपने भारत से लगती है 4,096 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य है वो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। फिर चीन, जिसकी रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं, अपने भारत और चीन के मध्य सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लगती है। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही थे, तो बनने के बाद अब कश्मीर की तो लगती नहीं, जम्मू कश्मीर की। हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश चीन की लगती है। फिर देश आता है नेपाल, लगभग सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। 5 राज्यों से सीमा लगती है नेपाल की। देखो नेपाल इस प्रकार बना हुआ है ना, तो इधर उत्तराखंड आ गया, फिर उत्तर प्रदेश आ गया, फिर बिहार आ गया, फिर इधर पश्चिम बंगाल आ गया और यहाँ पे सिक्किम आ गया। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा लगती है, लगभग सीमा 3323 किलोमीटर है। 3 राज्यों से सीमा लगती है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है, क्योंकि अब राज्य नहीं रहा ना इसलिए। म्यांमार सीमा लगभग 1643 किलोमीटर लगती है। राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देखो पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर लगती है, वो लगभग पूछा जाएगा। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि सबसे ज़्यादा तो लगती है बांग्लादेश की, 2 पर आता है चीन, 3 पे नेपाल, 4 पे पाकिस्तान, 5 में म्यांमार। अब इनका आंकड़ा याद रखोगे ना तो आपको किसी भी प्रकार की, अच्छा नेपाल की 1751 लगती है और पाकिस्तान की 3323 लगती है, यानी पहले सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की, फिर लगती है चीन की, 3 पे पाकिस्तान आता है, ठीक है, 4 पे म्यांमार आता है और 4 पे नेपाल आता है, 5 पे म्यांमार आता है और फिर आ जाता है भूटान। भूटान की तो 699 किलोमीटर लगती है लगभग। 4 राज्य, देखो भूटान छोटा सा इस प्रकार है, ठीक है, तो सिक्किम की लगी एक तो साइड, दूसरी साइड इधर से पश्चिम बंगाल की लगी, फिर ये यहाँ इधर से पश्चिम बंगाल ऐसे असम की लगी और इधर से अरुणाचल प्रदेश की, इधर सिक्किम और इधर नेपाल आ गया। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम में अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान जिसको हम कहते हैं डूरंड रेखा, अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगने लगी। सीमा 1006 किलोमीटर, राज्य 0, कोई राज्य नहीं लगता।
यह एक यूटी सीमा बनाती है, लद्दाख से सीमा बनाता है, पीओके वाला क्षेत्र वही। तटीय सीमा देखो, मुख्य भूमि है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा यानी द्वीप समूहों को मिलाकर है 7516.6 किलोमीटर। 9 राज्यों के साथ तटीय सीमा लगती है। जो तटीय सीमा का मतलब समुद्र से ऐसे सीमा लगती है, ऐसे नीचे वाले। तो 9 राज्य है वो जो तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात बनाता है, महाराष्ट्र, गोवा, सबसे कम गोवा बनाता है, कर्नाटक, केरल। अब ये नीचे से ऐसे लग जाओ चाहे आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद में आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। टोटल 9 है। सबसे ज़्यादा लगती है गुजरात की, सबसे कम लगती है गोवा की। केंद्र शासित प्रदेशों में तटीय सीमा किसकी लगती है? दमन द्वीप की लगती है। अंडमान निकोबार की सर्वाधिक लगती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में। पांडिचेरी, पुदुचेरी इसकी लगती है, और लक्षद्वीप। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है केंद्र शासित प्रदेश। भारत की लंबाई देखो इस प्रकार, लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि भारत की चौड़ाई यानी पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा से देश लगते हैं 4, श्रीलंका, नीचे लट्टू सा टंगा रहता है, मालदीव, इस साइड आ गया मालदीव, इधर लक्षद्वीप के पास, इंडोनेशिया इधर आ गया, म्यांमार ऊपर आ गया। 4 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जलीय लगती है। जलीय सीमा को हम न्यूटिकल मील में मापते हैं। किसमें? न्यूटिकल मील में। अब देखिए श्रीलंका पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है। पामन द्वीप रामेश्वर में है। आदम द्वीप, राम सेतुर, मन्नार की खाड़ी, ये जुड़े हुए श्रीलंका के साथ भारत की। पाक जल संधि कहो, पाम्बन द्वीप, आदम द्वीप, मन्नार की खाड़ी, ये श्रीलंका से। फिर तटीय देखिए, जलीय देखिए, म्यांमार, कोको चैनल, उत्तरी अंडमान भारत और कोको द्वीप म्यांमार के मध्य। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कोको चैनल का संबंध किन 2 देशों के मध्य है? भारत और म्यांमार। उत्तरी अंडमान भारत का और कोको द्वीप म्यांमार के मध्य आपस में जुड़ती हैं, ये ध्यान रखना। मालदीव, मालदीव 8 डिग्री चैनल, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं कि 8 डिग्री चैनल, जैसे अपने कहते हैं ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी एक सांस, तो 8 जैसे ये भारत है तो 8 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से यहाँ तक देखो, इधर मालदीव हो गया, इधर मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का हो गया, आपस में जुड़ते हैं, तो मालदीव से भारत का संबंध हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप दोनों जुड़ते हैं, और 10 डिग्री चैनल इधर जाओगे थोड़ा सा आगे तो अंडमान निकोबार के मध्य है, अंडमान और निकोबार दोनों। फिर डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान 2 नंबर पे, इन दोनों के बीच ये बनाता है, तो ये पेपर में आते हैं सारे। उसके बाद देखो ग्रेट चैनल या महान चैनल किसको कहते हैं? तो ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के बीच है ये ग्रेट चैनल या महान चैनल। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको पता ही है कौन कौन से हैं। लद्दाख, दमन व दीव, दादर नागर हवेली, ये सारे इकट्ठे हो गए। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये 8 तो पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है अपना। राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ, जैसे ही क्षेत्र वो बड़ा हो गया। पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश आता है। छोटे राज्य सबसे छोटे गोवा, गोवा के बाद छोटा सिक्किम, फिर त्रिपुरा, नागालैंड। छोटे छोटे बच्चे से हैं गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख है ही, बहुत बड़ा दिखता है। जम्मू कश्मीर है, फिर अंडमान निकोबार है। छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला है कच्छ गुजरात का, सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का, फिर लेह जम्मू कश्मीर वाला और जैसलमेर राजस्थान का। सबसे छोटा जिला है माहे, पांडिचेरी का माहे सबसे छोटा जिला है। सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में लगभग 72 से 75 जिले हैं। पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र यानी कश्मीर। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, सीमा, सीज फायर लाइन, नाम सुना ना आपने, सीज फायर हो गया, सीज फायर लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। जम्मू कश्मीर व पीओके के मध्य रेखा है ये। अंतिम बिंदु है NJ 9892। अक्साई चीन का नाम सुना, 1962 के युद्ध में चीन के द्वारा भारत से हटाया गया था।
फिर देखिए LAC, LAC का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा होती है LAC। ये अक्साई चीन व लद्दाख के मध्य स्थित है LAC। काला पानी या लीपुलेख दरा भारत और नेपाल के बीच है। ये नाम सुना होगा आपने, काला पानी लीपुलेख भारत और नेपाल को लेकर विवादित भी होता है ये काला पानी। सियाचिन, नाम सुना आपने, सियाचिन पर हमारे जवान ड्यूटी करते हैं। एक ग्लेशियर है ये, तापमान -50 डिग्री रहता है, -50 डिग्री। विश्व में सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये। इसे चीन से छुड़वाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ये ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने चलाया था, याद रखना। सियाचिन से खदेड़ने के लिए चीनी सैनिकों को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है 1947 में निर्धारित हुई थी। भारत पीओके क्षेत्र और अफगानिस्तान डुरंड रेखा 1896 में फिक्स की गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है 1947 में फिक्स की गई थी। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, सर मैकमोहन ने 1914 में इसको फिक्स की थी। भारत की 7 सिस्टर, ये नाम सुना होगा आपने, भारत की 7 सिस्टर किसको कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है और मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय और असम को भारत की 7 सिस्टर में शामिल किया गया। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा? सिक्किम शामिल नहीं है इसमें। पंचशील समझौते के तहत 1954 में LAC का निर्माण हुआ था। डोकलाम विवाद, ये भी बहुत चर्चा में रहा था। डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य भूटान में था और इसको लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद भी होता। डोकलाम विवाद आपको पता है। मैत्री संधि 1950 में भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा गलियारा चर्चा में रहता है ना, इतने प्रश्न आते हैं। 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर का संबंध है भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत में स्थित बांग्लादेश के 2 अंतर्देशीय देहग्राम और अगरपोर्ट तक जाने के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को एक कॉरिडोर दिया गया, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है हमारे भारत का ऐसा राज्य है जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। ताशकंद समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा करवाया गया था और वहीं लाल बहादुर शास्त्री की आपको पता है 1966 में मृत्यु हो गई थी ताशकंद के अंदर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आपको भारत की बताई, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आपको और भी है, बस आप ट्राई किया करो अपने नक्शे के माध्यम से, नक्शा लेकर उसका अध्ययन किया करो, कौन से राज्य लगते हैं, कौन से तटीय लगते हैं। इस प्रकार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और अच्छे तरीके से आप अध्ययन करें। क्योंकि छोटी छोटी आजकल एग्जाम ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको अनुभव कितना है, आपका बेसिक नॉलेज कितना है, वो आप पे बहुत निर्भर करता है। तो इसी प्रकार की लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।